परिवहन निगम चंबा डिपो के पीस मिल कर्मचारियों द्वारा सरकार व प्रबंधन की अनदेखी से खफा होकर आरंभ की गई टूल डाउन स्ट्राइक आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। परिवहन निगम डिपो कार्यशाला के बाहर पीस मिल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी किया। इनकलाब अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आवाज दो। पीस मिल कर्मचारी मंच चंबा के प्रधान विनोद कुमार ने कहा कि मुख्य मांगों में पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध के दायरे में लाना और 5-6 वर्ष पुरानी व्यवस्था को बहाल करना है, मगर बड़े खेद का विषय है कि इन मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं विनोद ठाकुर चंबा डिपो से प्रधान। सबसे पहले मैं मीडिया के साथी का धन्यवाद करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं आज जो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, ये कोई हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमें मजबूर किया गया है क्योंकि हम पिछले 3-4 सालों से सरकार के साथ टेबल टॉक कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारी बात को अनसुना कर रही थी। उसके बाद हमने अगस्त महीने में 10 दिन के लिए टूल डाउन स्ट्राइक की थी, 17 से 26 तक। उसमें 24 तारीख को हमारे प्रबंधन और सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें हमें 15 सितंबर तक अनुबंध पर कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने हामी भरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद हम चाहते तो हम 16 सितंबर को भी टूल डाउन कर सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमने फिर भी मैनेजमेंट और सरकार को टाइम दिया। हमने उसके बाद भी 2 महीने और देखे और लास्ट में हमें यही लगा कि मैनेजमेंट हमें ठग रही है, हमें झूठे आश्वासन दे रही है। तो हमने और हमारी जो मेन कमेटी है शिमला से, हमने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि 29 नवंबर से हम टूल डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे और ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन है। जब तक हमें अनुबंध पर कन्वर्ट नहीं कर लिया जाता तब तक ये हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी और ये स्ट्राइक जो है आगे जाके कोई और रूप ही ले सकती है। धन्यवाद। आइयो। जिस कारण पीस मिल कर्मियों को मजबूरन टूल डाउन स्ट्राइक पर जाने का कड़ा फैसला लेने को बाध्य होना पड़ा है। ये टूल डाउन स्ट्राइक मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगी। मैं ओम शंकर जेसीसी अध्यक्ष HRTC चंबा और ड्राइवर यूनियन का प्रधान HRTC चंबा, ये जो पीस मिल वर्कर पूरे हिमाचल प्रदेश में टूल डाउन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, हम सभी जो कर्मचारी है परिवहन के, ये इनके साथ है। अगर सरकार ने और प्रबंधक महोदय ने इनकी बात नहीं मानी तो हम इतने हद तक जा सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हम ये ऐलान करेंगे कि जब तक इन पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर नहीं लाया जाता तो हम चक्का जाम भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं सरकार से, वह परिवहन मंत्री से, वह अपने प्रबंधक महोदय से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इन पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाएं, क्योंकि जैसे ये अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनको ये आश्वासन मिलता है कि आपको 26 तारीख को दिसंबर महीने में लास्ट सप्ताह में या नवंबर महीने में आपको अनुबंध पर लाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसे कर्मचारी हैं, पीस मिल कर्मचारी, जिनकी आयु
56 साल की हो गई है, लेकिन वो अभी तक पीस मिल ही है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। पहले इनकी पॉलिसी बनी हुई थी, जो पीस मिल थे वो पक्के किए गए हैं, अनुबंध पर किए गए हैं और वो रेगुलर भी हो गए हैं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सी अब नई पॉलिसी तैयार होनी है जिनसे इनका जो है काम हो सके और इनको अनुबंध पर ला सके। तो मैं फिर सरकार से और प्रबंधक महोदय से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जो है आगे जा कर के एक बहुत ही रूप लेगा, जिसका खामियाजा जो है वो प्रबंधक महोदय को और सरकार को भुगतना पड़ेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।